प्रधान जी, सच में आपको शर्म नहीं है? मुझे बीजेपी का सपोर्टर या फिर आईटी सेल वाला समझने वालों, पहले ये मेरी ये वीडियो देखो। भी होगा या फिर लास्ट में सरकार तो जरूर झुकेगी, लेकिन अभी जो तुम लोग मार्च करने जाओगे ना, तो तुम्हें नहीं पता है कि उसमें कौन लोग घुसे हुए हैं। हमारे उस प्रोटेस्ट में या फिर उस भीड़ में कौन लोग घुसे हुए हैं। चाहे तुम्हारी तरफ से कोई गलत करने वाला हो, चाहे सरकार के द्वारा कुछ अलग यूनिफॉर्म पहना के उसमें गलत करने वाले घुसे, या फिर किसी और कंट्री से फंडेड लोग उसमें घुसेंगे, ये तुम्हें नहीं पता है। सच में नहीं पता है। तुम बस मार्च करने जाओगे, तुमको लगेगा कि तुम सही हो, तुम मार्च करने जा रहे हो, और साइड से कोई एंटी नेशनल या फिर फंडेड लोग उसमें घुस गए और पूरा तुम्हारा जो मार्च है उसको बिगाड़ दिए। तो उसके बाद जो हिंसा होगी उसका रिस्पॉन्सिबल तुम फिर सरकार पे थोप दोगे। तो मेरे कहने का मतलब यही था भाई। उसके बाद पुलिस से देखो भाई, ये वीडियो मैंने बनाया था पहले, जब मार्च से पहले, मतलब कि 19 जुलाई को मैं बनाया था। तो लोग कह रहे हैं कौन सा एंटी नेशनल, पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे, उसमें कहाँ से लोग आ जाएंगे, और तरह तरह कमेंट करने लगे बेवकूफ़ी टाइप की। भाई मुझे चिंता थी उन इनोसेंट बच्चों की जो ये सोच समझ कर वहाँ पर आए थे कि अगर इस बार हम अपनी आवाज़ नहीं उठाए तो कभी नहीं उठा पाएंगे, हमारा सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। उन इनोसेंट बच्चों का फ़ायदा उठाया गया है, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, उनको लठ पड़वाकर, उनको पिटवाकर, और लोग साइड में हो गए, सारे पॉलिटिशियन साइड में हो गए। मेरा जो एनालिसिस था मैं उसके बेस पर बताया था ये सब चीज़ें, और सच में एग्जैक्टली वही हुआ है। उस धरने में, उस प्रदर्शन में कौन घुसा है, सरकार की तरफ से घुसे हैं गुंडे या फिर बाहरी कोई आके गुंडे घुसे हैं इस प्रदर्शन को खराब करने के लिए, तो वही हुआ है एग्जैक्ट। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, सच में आपको शर्म नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते तो आप नीट का पेपर जब लीक हुआ था तो ये डिपार्टमेंट आपके अंडर में है, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप फ्रंट पे आते, मीडिया के सामने आते, देश के सामने आते और क्षमा मांगते, जैसे जापानीज मांगते हैं। ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाती है तो क्षमा मांगते हैं। सोचो उनका लेवल कहाँ पे है। आप क्षमा मांगते देश से कि मेरे रहते ये चीज़ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और आगे से ऐसा नहीं होगा, तो देश माफ़ करता आपको, बच्चे माफ़ करते, कहीं ना कहीं माफ़ करते। चलो फिर भी प्रोटेस्ट अगर बैठ गया तो प्रोटेस्ट में जाकर माफ़ी मांग लेते कि हम आगे ऐसा काम करने वाले हैं, ऐसे ऐसी सुविधा लाने वाले हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, तो देश माफ़ कर देता है। लेकिन कल जो यानी कि 20 तारीख को जो हो गया है, हिंसा हो गई है, बच्चों को लाठी पड़ी है, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप और कोई नहीं है। मैं आपको सिर्फ मानता हूँ क्योंकि ये डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके अंडर में है और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो।